Prime Minister Narendra Modi paid a visit to Krishna Janmabhoomi on Thursday, the first ever visit by a Prime Minister to the birthplace of Lord Krishna. During his visit, the Prime Minister also took part in an event commemorating the 525th birth anniversary of Sant Mirabai, the 16th century Hindu poet. But this visit has sparked yet another political war of words in the run-up to 2024 elections. It was during this event that Prime Minister asserted that the temple town of Mathura wasn't given its due in the past, and the BJP government is set to change that. Citing the marquee projects under Modi government, Kashi Corridor, Mahakal Corridor, Prime Minister said his government will restore the glory of Mathura. आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। Senior leaders of the BJP, including Chief Ministers Yogi Adityanath and Himanta Biswa Sarma, also backed the Prime Minister's claims and said Congress has never done enough for the Hindu faith. कांग्रेस साथी को आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। हमारे यहाँ संबोधन राम राम का होता है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। देश में राम मंदिर से बड़ा मुद्दा क्या है? आपने बाबरी मस्जिद को उखाड़ फेंका, फिर राम मंदिर बनाया। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रतिष्ठा होगा, लेकिन वो चुनाव में मुद्दा नहीं है, ये देश का ही मुद्दा है। However, the opposition believes BJP is trying to polarize voters during the election season and asks why the BJP is not talking about real issues and is only focused on temples and religion. भगवान अपने अंदर होता है, मन के अंदर होता है। किसी के दिखाने और पहुंचाने से भगवान नहीं मिलते। तो ये सारी जो बातें हैं जो हमारे विपक्ष के लोगों का है, वो तो उनके पास और दूसरा मुद्दा भी है भी नहीं। और मंदिर मस्जिद करते हुए लोगों को और उनके ध्यान को भटकाना उनका प्रमुख मुद्दों में से है। रोजगार कैसे दें, ये उनका विषय नहीं। महंगाई कैसे घटाएंगे, ये उनका विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा रिलीजियस है। आप बेरोजगार हो जाएं, आपको रोटी खाने को न मिले, सर्दियां आ गई हैं, आप पे कपड़े न हो, सर्दियों में बच्चों के जूते न हो, या नौकरी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, अस्पतालों में दवाई और इलाज का इंतजाम नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी से गरीब बर्बाद हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका रिलीजियस एजेंडा रहे और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाई है।